ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ये डिग्रियां तो याद करनी है। मैंने अंतर कैसे निकालना है वो भी मैंने एक लॉजिक बता दिया था, क्योंकि आप लोग मैथ्स वाले भी हो तो अपने हिसाब से भी निकाल सकते हो। तो 2 डिग्री 44 और 3 डिग्री 28, ये उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम वाली ये सीमा। ये तो हमारी अक्षांश और देशांतर के हिसाब से उत्तराखंड किस किस के बीच में पड़ रहा है गोलार्ध में, ये हो गया था। उत्तराखंड की पैमाइश ये हो गया था, ये हो गया था लंबाई और चौड़ाई। देखो, उत्तराखंड की पैमाइश, इसका मतलब क्या हो गया, डायमेंशन, मतलब उत्तराखंड कितना लंबा है कितना चौड़ा है ये पूछेगा। ये आप बिना अक्षांश और देशांतर के नहीं तय कर सकते हो। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम ग्लोब पर कोई जगह, जैसे मैंने बोला ग्लोब पर ही है, अब ये यहां पर उत्तराखंड ऐसे है कुछ, तो ग्लोब पर क्या होता है कि जैसे ये जो देशा अक्षांश रेखाएं होती ना ऐसे, तो दो अक्षांश रेखा के बीच में ग्लोब के हिसाब से कुछ दूरी होती है, जो आप ज्योग्राफी जब पढ़ते हो, फिजिकल ज्योग्राफी जब पढ़ोगे ना वहां पर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जैसे 1 डिग्री है समझ लो और 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री के बीच में 111 किलोमीटर का अंतर होता है। ठीक है, तो आप उत्तराखंड का जो उत्तरी अक्षांश है, नॉर्थ वाला और साउथ वाला, ठीक है, नॉर्थ वाला कितना है 31 डिग्री 27 मिनट, और साउथ वाला कितना है 28 डिग्री 43 मिनट। आप जब इन दोनों को माइनस करोगे तो 2 कितना आता है 2 डिग्री 44 मिनट। अब आप इसको इंटू करोगे ना, 2 को 111 से और 44 मिनट का जो भी ये डिवाइड करके आओगे, तो इसके बीच की आपको किलोमीटर में दूरी मिल जाती है। किस में मिल जाती है, किलोमीटर में। यानी कि उधम सिंह नगर से उत्तरकाशी, ये उत्तरकाशी का जो ये उत्तरी क्षेत्र है, यहां के बीच में आपको उत्तर दक्षिण की दूरी मिल जाएगी। तो ये दूरी आपकी कितनी बनती है 3000, 2 नहीं आएगा ना, 3 आएगा, 384, ये कितना आ गया 3300, सॉरी 320 किलोमीटर। तो ये लंबाई हमारी कितनी है, अरे उत्तर दक्षिण सीमा ना, ठीक है, ये आएगी आपको 320। अब ऐसे ही आप 81 डिग्री और 27 डिग्री, दो देशांतर रेखाओं के बीच में भी दूरी होती है। कभी आपने पढ़ा है ग्लोब पर, जैसे कभी भी पढ़ा हो ऐसे, उत्तरी ध्रुव से नीचे की ध्रुव 1 डिग्री कर दिया मैंने, और एक और देशांतर रेखा खींच दिया ऐसे 2 डिग्री, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी होती, कुछ है आइडिया, दो देशांतर रेखाओं के बीच में। देखो अक्षांश रेखाओं में ना सब में बराबर होता है, कितना होता है बराबर। जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री, ये मैं 3 डिग्री बनाऊंगा, 4 डिग्री, तो 1 से 2 के बीच में 111 का ही अंतर होगा, 2 से 3 के बीच में भी 111 का होगा, 3 से 4 में भी 111 का होगा। इसीलिए तो इनको समांतर रेखाएं बोलते हैं, पैरेलल लाइन। समांतर क्यों, क्योंकि एक दूसरे के समांतर है। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जिन रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है वो समांतर रेखा है। तो आपकी अक्षांश रेखाओं को समांतर रेखा भी तो बोलते हैं, भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे हम लोग। 111 किलोमीटर। तो क्या आपने ये कभी सुना पढ़ा है, क्योंकि यार देखो थोड़ा बहुत पेपर में तो आप लोग बैठ ही रहे हो हर हफ्ते, तो कुछ है आइडिया, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में एक देशांतर रेखा मेरी ऐसे निकली, एक देशांतर ऐसे निकली, इनके बीच में कितनी दूरी होगी, ये दूरी समान नहीं होती है। ठीक है, ये दूरी समान नहीं होती है। जैसे ये मेरा ग्लोब है, अभी ग्लोब नहीं है, मैं यहां से एक लाइन ऐसे खींचूंगा और एक इधर से खींचूंगा, तो ग्लोब क्योंकि ऊपर जाकर के वो हो जाता है ना, तो ऊपर के जो जो ध्रुव होते हैं, ध्रुवों में दो देशांतर रेखा के बीच में दूरी 0 हो जाती है, 0 किलोमीटर। जैसे ध्रुवों से मैं भूमध्य रेखा की तरफ आऊंगा, दो देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है। और ये अधिकतम कहां पर होगी, भूमध्य रेखा पर। यहां पर भूमध्य रेखा जाती है ना ऐसे बीच में से, तो भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर हो जाता है। फिर उसके बाद में जैसे ये नीचे दक्षिणी ध्रुव में जाऊंगा, तो फिर देशांतर रेखाओं के बीच में सीमा क्या हो जाएगी, फिर से 0 किलोमीटर। तो ऐसे करके मेरा इंडिया जहां पर भी पड़ता है ये, और इसमें भी उत्तराखंड जहां पड़ता है, वहां से जो देशांतर रेखा है ऐसे मेरी जो दो कोने कोने की जाएगी, इसके बीच की अगर मैं दूरी निकालूंगा तो ये मुझे वहां पर क्या प्रदान करेगी, ये प्रदान कराएगी लंबाई, प्रदान करेगी या चौड़ाई, तो ये प्रदान करेगी मुझे लंबाई। अरे लंबाई, अरे चौड़ाई उत्तर दक्षिण से निकालोगे, ध्यान देना, इसी में खो जाएंगे वरना। चौड़ाई किसी भी, मतलब देखो जैसे ये मैंने उत्तराखंड बनाया ना, तो लंबाई ये है
लंबाई किसके हिसाब से तय होगी? पश्चिमी और पूर्वी के हिसाब से, और ये होती है चौड़ाई उत्तर दक्षिण के हिसाब से, ठीक है। तो ये जो हमारी लंबाई आ रही है ये कितनी आ रही है? 358 किलोमीटर, और ये जो चौड़ाई आ रही है ये कितनी आ रही है? 320 किलोमीटर। अब आप मुझे बताओ उत्तराखंड की लंबाई ज्यादा है या चौड़ाई? लंबाई ज्यादा है ना, उत्तराखंड की लंबाई ज्यादा है ना, आप समझ रहे हो? तो लंबाई अधिक है, ये मैंने यहां लिखा भी हुआ है। नोट्स में फैक्ट सारे होंगे, आपको समझना है। हमारा काम मेन है समझना, क्योंकि अंततः याद तो हमने खुद ही करना है ना, लेकिन लॉजिक समझना है कि कैसे निकाला जा रहा है। अब जैसे माना बात, मैंने ये ऐसी छोड़ दिया, ये ले आया मैं, सिंपल सी चीज। अब यहां पर मैं बोलूंगा कि उत्तराखंड की लंबाई कैसे तय होगी। ये है उत्तराखंड की लंबाई, अलग से आप लिख लो कितनी हो रही है हमारी लंबाई किलोमीटर में? 358 किलोमीटर। लंबाई किसके आधार पर तय होगी? किसके आधार पर तय होगी? ये पूर्व और पश्चिमी सीमा के आधार पर तय होगी, होगी ना? क्लियर है? ऐसी अगर मैं बोलूंगा कि ये क्या चीज है उत्तराखंड की, ये चौड़ाई है, कितनी है उत्तराखंड की चौड़ाई? 320 किलोमीटर, ठीक है। ये किस पर तय होगी? उत्तराखंड की उत्तरी और दक्षिणी सीमा, क्योंकि ऑप्शन जब आएगा ना तो हम वहां पेपर में सब एक जैसा लग जाता है। उस टाइम पर आधा दिमाग से काम कर रहे हो आप पेपर में, आप अभी तो आप पूरे दिमाग के साथ बैठो मेरे साथ, पेपर में आधा दिमाग, टाइम हो गया, ये नहीं आ रहा, पीछे का गलत हो गया, आगे का ये हो गया, यही सोचते रह जाते हो फिर। तो लंबाई चौड़ाई कैसे निकालनी है, ये फैक्ट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर पीछे ये बना लो, डायग्राम बना लिया। है आइडिया इसका? आगे बढ़ू मैं? तो इंट्रोडक्शन चल रहा है ना अभी आपका, ठीक है। ये डायग्राम बनाना है तो ये आप बना लो साथ साथ में। अगर छूट भी जाएगा तो ये आगे मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। एक थोड़ा सा मैं हल्का सा आगे लेकर के चल रहा हूं। क्षेत्रफल सबको पता है कितना है उत्तराखंड का क्षेत्रफल? 53,483। भारत का कितना है? भारत का नहीं पता? इंडियन ज्योग्राफी का भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, तभी तो आप प्रतिशत निकाल पाओगे ना। भारत के हिसाब से हमारा क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? देखो आप पढ़ रहे हो खाली उत्तराखंड का क्षेत्रफल, अब आपसे वो पीसीएस वाले पेपर में थोड़ा अच्छा वाला देगा सवाल, तो बोलेगा भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से अनुपात निकालें, तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है भारत के हिसाब से, वो भी तो निकालना पड़ेगा ना। वो कैसे निकलेगा? 32 लाख आगे 87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 32,87,200। तो मैं देखो मेरे को कितनी चीजें चाहिए यहां पर, देखो उत्तराखंड के क्षेत्रफल के लिए मैं राज्य की सांख्यिकी डायरी का आंकड़ा निकाला है मैंने। कहां का आंकड़ा निकाला है? राज्य की सांख्यिकी डायरी का। आपको पता है अगर आपकी नौकरी कनिष्ठ सहायक में सांख्यिकी विभाग में लग गई तो आपके साथ आपके जिले उधर के आंकड़े बना करके देने पड़ेंगे आपको। एक होता है चीफ डेवलपमेंट ऑफ, नहीं सीडीओ नहीं, चीफ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, सीएसओ, राज्य जिला सांख्यिकी अधिकारी, उसको भी पूरा डेटा बना करके देना होता है। आपकी पोस्ट है ग्रुप बी की पोस्ट है, वो तो मैंने बताया था ना, मेरा कजन है उसमें राज्य सांख्यिकी अधिकारी में। तो ये लोग हर साल सांख्यिकी डायरी निकालते हैं। आपको अपने राज्य के जो भी आंकड़े चाहिए आप यहां से निकालोगे, हर साल आता है ये लगभग, कभी कभी डिले भी हो जाता है 2 साल में, क्योंकि सरकारी काम है ना। उत्तराखंड की सरकार वैसे भी बड़ी तेज गति से काम करती है। इस साल निकाल दिया, अगले साल नहीं निकाला, बोला आपदा आ गई थी। कहां पर आपदा आ गई थी? कश्मीर में आपदा आ गई थी, तो हम वहां बिजी थे। ये होता रहता है। अब मैं यहां से क्या क्या चीजें निकालूंगा देखो, ठीक है। एक तो मैं क्या निकालूंगा? कुल क्षेत्रफल निकालूंगा, ठीक है। इसमें 4 फैक्ट मैंने निकालने हैं। इस कुल क्षेत्रफल में से आपने ऑलरेडी बता दिया मुझे 53,484 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग क्षेत्रफल। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला इतना मुश्किल नहीं है, कौन सा है? चमोली है।
8030 वर्ग किलोमीटर, ये तो हम सबको पता है ना। ऐसे करके 4 फैक्ट निकालने मुझे इस क्षेत्रफल में से। न्यूनतम क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? चंपावत 1799। कुल पर्वतीय क्षेत्रफल कितना है उत्तराखंड के अंदर, मतलब पहाड़ी इलाका कितना है उत्तराखंड में? नहीं सर, यहां आपको लगभग एग्जैक्ट आना पड़ेगा। पॉइंट में आप ऊपर नीचे कर सकते हो, मैं पॉइंट वाला नहीं बोलूंगा, लेकिन यहां पर आपको पूरा चाहिए। सर मैदानी पहाड़ी की लड़ाई कैसे लड़ोगे, कैसे भाषण दोगे जब बोलेंगे कि हाँ मैं पहाड़वाद को समर्थन करता हूं, और फट से वो पत्रकार आएगा बोलेगा हाँ पता है तेरे को कितना आता है, गड़बड़ हो जाएगी। मैदानी क्षेत्रफल और पर्वतीय क्षेत्रफल 86.03%। ठीक है, ये आंकड़े मैंने यहां लिखे हुए देखो सारे। आपके पास आपका फैक्ट थ्योरी में ऐसे होना चाहिए चार्ट बन के, ताकि आप जब रिवीजन करोगे ना तो ये सीधा ठक के करके क्वेश्चन की शब्दावली ऐसी आएगी। ये तो परिचय चल रहा है अभी तो आप आगे आगे देखना, मैं आपको पूरे उत्तराखंड की कैसे सैर कराता हूं। 4-5 तरीके से दिमाग के अंदर चीजों को भरना है, अलग अलग, एक ही नाक की सीध में नहीं पढ़ना है, हर चीज लिंक करते हुए चलनी है लास्ट तक। पीसीएस में 50-54 क्वेश्चन आ रहे हैं, 40 प्लस की एक्यूरेसी करनी ही करनी है, 40 to 45, क्योंकि जीएस टफ रहता है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? चमोली। उसके बाद दूसरा कौन सा है पता है, मतलब क्षेत्रफल का अवरोही क्रम? दूसरा होगा उत्तरकाशी, ठीक है। तीसरा पिथौरागढ़, ठीक है। चौथा मैंने याद करा रखे हैं, अगर आप चौथा तक बता दिए तो मजा आ जाएगा। चौथा हाँ पौड़ी, ठीक है। नीचे से सबसे छोटा, उससे बड़ा रुद्रप्रयाग, उससे बड़ा बागेश्वर, उससे बड़ा हरिद्वार। यही देख लो ना, ये छोटा है, देखो छोटे छोटे, ये हरिद्वार छोटा नहीं। नीचे के 4 ऊपर के 4 याद रखने हैं आपसे। अवरोही आरोही क्रम का जो भी सवाल आएगा बीच के नी भी होए तो चल जाएगा। देहरादून 7वें नंबर पर है। तो मैंने आपको बताया ना, आप लिंक को याद कर सकते हो, ये मैंने करा रखा है, ठीक है। अभी ये सारा गधागिरी नहीं कराना है मैंने, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये हमने करना नहीं है। आगे चलते 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 सारे 13 जिलों का अवरोही आरोही सब अपने आप याद हो जाएगा। वो कैसे कराता हूं वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब देखो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कुछ इंडियन ज्योग्राफी की नॉलेज भी साथ साथ में लिंक करो ना। आप उसके लिए इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ोगे तभी थोड़ी याद करोगे। इस बार के उत्तराखंड में उसने उत्तराखंड के इतने सवाल क्वेश्चन इंडिया के उससे लिंक करके पूछे उसने। तो 32 लाख डिवाइडेड बाय मैं 53,000 करूंगा तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। हम कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं है सर। आप क्षेत्रफल के आधार पर कोई बहुत बड़े राज्य नहीं है, मात्र लगभग 2% याद करके चलो, है ना। लगभग आप पूरे उत्तराखंड का कितना हो, भारत के हिसाब से कुल क्षेत्रफल का 2% के आसपास का एरिया है बस आपका। ये याद रखना है, भारत के संदर्भ में ये आंकड़ा कितना है। कुल पर्वतीय क्षेत्रफल कितना है? 46,035 वर्ग किलोमीटर। क्या सर मुझे ये 46,000 याद करना है? नहीं, प्री के लिए नहीं याद करना है आपको। प्री के लिए ये याद करना है कुल क्षेत्रफल का 86.07% ये है। जैसे मान लो ये पूरा उत्तराखंड है, तो इस पूरे उत्तराखंड के अंदर ये वाला हिस्सा हो गया हमारा मैदानी, और बाकी सारा हिस्सा क्या हो गया? पहाड़, ठीक है ना। बाकी सारा हिस्सा क्या हो गया? ये सब कहां चला गया नीला, ये इतना छोड़ दो, ये सब पहाड़ हो गया। तो पहाड़ आपका कितने एरिया में फैला हुआ है? 86.07, अप्रॉक्स 86 याद रख लो। मैदान बचा हुआ 100 में से 86 माइनस कर दो तो कितना बना? 13.97। ऑन एन एवरेज 86-14 का रेशियो लेकर के चलो। तो मैदानी हिस्सा तो आपके पास है ही नहीं, आपका 14% एरिया मैदानी है सर। क्या करोगे आप मैदानी क्षेत्र की नीतियां लगा करके? आपको तो पहाड़ की नीति लगानी है ना। तो वो गैरसैंण राजधानी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? वो बनेगा तो पहाड़ का विकास होगा।
पहाड़ का विकास होगा, बताओ, गैरसैंड बनेगा तो कैसे? सबसे पहले सड़क ले जानी है आपने। देखो मैं आपको बताऊंगा विकास कैसे होता है, मेंस के लिए चाहिए है ना ये थॉट, तब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा विकास कैसे होता है। एक सड़क से शुरू करेंगे और वहां से आप कहीं तक भी जा सकते हो, अनंत। स्टेप बाय स्टेप ये बनेगा सड़क, फिर क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, और उसका प्रभाव क्या होगा। फिर विकास और सतत विकास, ये दोनों में फिर अंतर रहेगा। आपको पीसीएस अधिकारी बनना है तो आपको बड़े लेवल पर गेम खेलनी, सोच में। ठीक है, ये आंकड़े आपने याद करने। मैदानी क्षेत्रफल 7,448 किलोमीटर का क्षेत्रफल है, मात्र 13.93। फैक्ट याद रख लोगे? अभी अप्रोक्स याद रख लो। ये फैक्ट मैं आगे मुंह से बार बार बोलूंगा, बार बार, मतलब मेरे ख्याल से ये सब ना कम से कम नहीं भी होगा तो 50 बार मेरे मुंह से आप आगे सुनोगे। जितनी ज्यादा बार बोलोगे उतनी ज्यादा बार याद रहेगा। ठीक है, ये हमारे सिर्फ मैप का एक क्या हो गया है, परिचय हो गया, सिर्फ हमारे मैप का कि हम ग्लोब पर कहां पर हैं। देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, क्षेत्रफल, उसी के बीच का जो एरिया होगा उसको क्षेत्रफल बोलेंगे। बेसिक परिचय। अब आते हैं हमारी बाउंड्रीज, उत्तराखंड की सीमाएं। ये भी आपको पता होंगी लेकिन फिर भी आप मेरे नजरिए से देखो। देखो ये भारत का नक्शा है। अब आप इस नक्शे में हमारी कुछ बाउंड्री बन रही है ना? अब ये बाउंड्री हमने समझनी। हमने भारत उत्तराखंड की सीमाओं को दो तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो जैसे आप एक छोटा सा फ्लो कर सकते हो, यहां पर लिख सकते हो उत्तराखंड की सीमाएं। एक होती है प्राकृतिक सीमा और एक होती है राजनीतिक सीमा। कितने टाइप की सीमा होंगी? तो जाहिर सी बात है जब ऑप्शन में उसने प्राकृतिक बोला तो भैया ऑप्शन में राजनीतिक भी दे देगा, कंफ्यूज मत होना। आधा बच्चा तो उत्तराखंड का वो सवाल में ही कंफ्यूज हो जाता है, घर आके बोलता है अरे ये था। तो जब प्राकृतिक सीमा होगी तो प्राकृतिक सीमा में हम लोग क्या चेक करेंगे कि हमारे राज्य का दक्षिणतम क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र में प्रकृति की ऐसी बनाई हुई कौन सी चीज जा रही है। तो जैसे मैं यहां पर बोलता हूं प्राकृतिक सीमा, जैसे हमारी ये उत्तराखंड की रफ मैंने बना रहा है। ठीक है, पीछे स्लाइड में मैंने ये सारी चीजें दे रखी है, आप यहां पर देखोगे ये सब चीजें हैं, लेकिन आप पहले समझो इस चीज को। तो जैसे अगर मैं उत्तराखंड की उत्तरी सीमा देखूं, यहां पर क्या है, क्या है ये, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है। तो उत्तर में क्या आ गया, महान हिमालय आ गया। ये जो हमारा दक्षिण का सीमा है ये उधम सिंह नगर बनाता है। ठीक है, तो उधम सिंह नगर यहां पर एकदम ऐसे प्लेन है, तो ये क्या हो गया, मैदान। इसको तराई का मैदान भी आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? तराई का मैदान, तराई क्षेत्र है। आप तराई को पता ही होगा ना, पता आपको पता है तराई क्षेत्र को तराई क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें तराई होती है। नहीं, उसमें तराई ही नहीं होती है इसलिए वो तराई है। वहां पर अपने आप तराई होती है इसलिए वो तराई है, समझे? आपको तराई करने की जरूरत नहीं है, वहां अपने आप तराई होती है इसलिए वो तराई है। देखो आप बात तो ठीक कह रहे हो लेकिन उसका लिंक थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। और भाबर का मतलब क्या होता है? भाबर, बड़ा बड़ा पत्थर, भाबर। भाबर तराई अंतर समझना है ना, तो आप भौगोलिक रूप से ही तो अंतर समझ गए। भौगोलिक चीजों का अंतर भौगोलिक रूप से ही तो आएगा, है ना? क्योंकि भौगोलिक भाबर की सारी नदियां जो विलुप्त हो जाती हैं वो तराई में वापस आती हैं। अब जब वापस आती है तो उसको पता नहीं लगता मुझे जाना कहाँ है, तो इधर भी जा रही है, उधर भी जा रही है, उधर भी जा रही है, तो पूरा क्षेत्र दलदली हो गया। तराई हौला, तराई का मतलब जब आप तराई कर देते हो तो तब बनता है ना, ये प्राकृतिक तराई है। ठीक है, तो दक्षिण में क्या है आपके, क्या है, मैदान है। ऊपर क्या है, सिंपल करूं तो यहां पर क्या है, पहाड़, और यहां क्या है। अब पश्चिम में क्या जा रही है, कौन सी यदि नदी जा रही है, टॉन्स। आप बॉर्डर टू बॉर्डर आप यहां पर देखो, यहां मजेदार चीज, सबसे बढ़िया चीज ये दिख रहा है, ये यमुना नदी है, पर बॉर्डर देख रहे हो आप, ये टॉन्स नदी है, ये बॉर्डर टू बॉर्डर ऐसे आ रही है, ये इसके हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं ये टॉन्स।
और उसके साथ साथ वो साथ में किससे यदि नदी को और लिख देगा, यमुना। तो टॉन्स और यमुना नदी हमारी पश्चिमी सीमा नदी बना रही। और पूर्व में कौन सी नदी है, ये तो आपको पता ही है। मतलब ऐसी उत्तराखंड की कौन सी नदी है जो उत्तराखंड के अंदर जितनी जगह से बहती है उसका 90% हिस्सा बॉर्डर ही बॉर्डर पर बहती है। आप टॉन्स ये काली रिवर को देख लो, ये रही काली नदी, ठीक है। ये धौली गंगा आ रही है, ये है, ये काली है, ये काला पानी यहां से निकल रही है। देखो आप देखो, ये पूरा काली है, देखो दिख रहा है, ये देखो, ये यहां से यहां से यहां से यहां तक है। ये शारदा बन गई, फिर यहाँ चलेगी, थोड़ा सा नेपाल में जाएगी, उसके बाद यूपी में चले जाती। ये पूरा यहां से यहां देखो 90% से भी ज्यादा हो गया, समझ लो। और जितनी भी हम काली नदी का तंत्र पढ़ेंगे वो इधर से पढ़ेंगे। सर ऐसा, अच्छा आप बता सकते हो ऐसा क्यों होगा, ये पूरी नदी क्यों ऐसे बाउंड्री बना रही उत्तराखंड में, कुछ है आइडिया? इतिहास से लिंक करें जरा भूगोल को। 1816 कौन सी संधि हुई थी, सुगौली की संधि। क्या बोला अंग्रेजों ने थापा को, थापा मतलब जो राजा था वहां का, अमर सिंह थापा, तो उसकी उपाधि थी। क्या बोला, बहुत मारा तेरे को, अब तू अपना क्षेत्र अपने पास रख। और जो तूने 1804 से अभी तक कब्जाया है, गोरखाओं ने कब्जाया ना उत्तराखंड का, कुमाऊं का क्षेत्र कब्जाया, फिर गढ़वाल का क्षेत्र भी कब्जाया। हमारे गढ़वाल के राजा तो भग लिए थे, वो अंग्रेजों की शरण में गए ना मदद मांगने के लिए। तो तब बोला कि तू पश्चिम, काली नदी के पश्चिम वाला क्षेत्र हमें दे दे और पूर्व वाला अपने पास रख। पूर्व वाला नेपाल, पश्चिम वाला। अब ये नदी क्या हमारा नेपाल के साथ दिक्कत क्यों है, क्योंकि इस नदी ने तब से अभी तक बहुत मार्ग परिवर्तित किया है, उस चक्कर में कुछ क्षेत्र हमारा उधर और उधर का इधर होता रहता है। काला पानी, हाँ काला पानी वो अपने वहां पर मांग रहे हैं, पर आप ये देखो ना कि जो इसके ग्लेशियर्स पिघल गए तो इसका स्रोत उधर तक घुस गया है, इधर की तरफ गया है ना स्रोत, तो इसका देखो इस तरफ को जा रहा है, हम उधर तक जा रहे हैं, कहीं पर हम जा रहे हैं, कहीं पर वो भी आ रहा है। वो तो अभी देखो कहां पर, लिम्पिया दुर्रा, यहां पर है लिम्पिया दुर्रा। इतने एरिया को इतना इतना चीज उसने अपने मैप में दिखाना शुरू कर दी। खैर प्राकृतिक सीमा समझ में आ गया, क्या करोगे आप इसमें, क्या पढ़ना है। और उसके बाद आ जाएगा राजनीतिक सीमा। राजनीतिक सीमा में आपने क्या पढ़ना होगा, देखो ये तो नदी हो गई दो, और यहां पर मैदान और पहाड़ हो गए। अब राजनीतिक सीमा में आपको क्या पढ़ना पड़ता है, ये उत्तराखंड है, इधर कौन सा देश पड़ता है, इधर कौन सा देश पड़ता है, इधर कौन सा राज्य पड़ता है, और इस तरफ कौन सा राज्य पड़ता है। पश्चिम में राज्य आएगा, दक्षिण में राज्य आएगा, इस तरफ पूर्व में देश आएगा, उत्तर में देश आएगा, है ना। ये बहुत बेसिक है, ये आपको उम्मीद है कि ये पता होगा। अब नोट्स के तौर पर मैंने यहां पर शब्दावली पूरी लिख दी है। देखो क्या लिखा है मैंने, उत्तराखंड राज्य की प्राकृतिक सीमाएं, जो प्रकृति अपने आप बना रही है। सर हम उत्तराखंड तो बहुत परफेक्ट तरीके से बना हुआ है प्राकृतिक सीमा के आधार पर, बहुत सिंपल मतलब तरीके से बना हुआ है। उत्तरी सीमा क्या है, महान हिमालय। अभी वो पूछेगा कि यार हिमालय में भी, देखो कैसे कंफ्यूज करेगा, वो पूछेगा कि लघु हिमालय, उत्तरी सीमा लघु हिमालय, महान हिमालय, ऐसे करके कंफ्यूज करेगा आपसे। हालांकि ट्रांस हिमालय भी है उत्तराखंड की उत्तरी सीमा में, लेकिन ट्रांस हिमालय हमारे उत्तराखंड में बहुत ज्यादा नहीं है, वो तिब्बत वाले क्षेत्र में ज्यादा पड़ता है। तो हम थोड़ा बहुत लेकर के चलते ट्रांस हिमालय, लगभग नगण्य जैसा, तो इसलिए महान हिमालय लगा करके चलना है। दक्षिणी सीमा कहां पर है, तराई का मैदान, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, क्योंकि साउथ टिप हमारा यहां पर बनेगा। पूर्वी सीमा, इधर से कौन सी नदी आ रही है, ये वाली, ये काली नदी प्रॉपर। और पश्चिमी सीमा टॉन्स नदी, इसके साथ साथ यमुना भी दे सकता है, बट मेन टॉन्स नदी है, ठीक है। अब एक जगह पर और हमारा दक्षिणी सीमा याद रखना। देखो आपने इधर की सीमा तो बना दी, ये जो जब आप डायरेक्शन करोगे ना कहीं पर भी, तो आप क्या करते हो, ऐसे करते हो, ये उत्तरी सीमा हो गया, ये दक्षिणी सीमा हो गया, ठीक है। ये आपकी पूर्वी सीमा हो गई और ये आपकी पश्चिमी, इधर हो गई टॉन्स,
इधर होगी महान हिमालय, इधर हो गया तराई, और इधर हो गया काली। अब देखो यहां पर ये एक जगह पर आपको और फोकस करता है, क्योंकि देखो काली ने तो लगभग पूरा इधर से इधर कवर कर दिया, टॉन्स यमुना ने भी लगभग इधर कवर कर दिया, महान हिमालय ने पूरा इधर कवर कर दिया, और तराई ने पूरा इधर कवर कर दिया। अब इधर थोड़ा बच रहा है, देखो एक जगह बच रही है ना, तो दक्षिण आप एक डायरेक्शन और ऐसे सब डायरेक्शन लगाओगे तो ये क्या हो गया, साउथ वेस्ट वाला डायरेक्शन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम सीमा, दक्षिण पश्चिमी सीमा। अब यहां पर क्या है, इस तरफ क्या है, इधर कुछ मैदान मैदान नहीं है, इधर क्या है, शिवालिक। ये गंगा का मैदान नगण्य लेकर के चलना हरिद्वार का, हरिद्वार में भी वो भी शिवालिक इधर तक है, देखो ऐसे करके यहां से नीचे है गंगा का मैदान, बस इतना है, थोड़ा सा है गंगा का मैदान, नगण्य लेकर के चलो। तो इस तरफ की सीमा हमारी कौन सी श्रेणी बना रही है, शिवालिक। आ रही है समझ में? ये अब क्योंकि उत्तर दक्षिण एक तो बच्चों से पूछेगा ना समूह के अंदर, वो कंफ्यूज कर देगा कभी कभी, कभी कभी कैसे कंफ्यूज कर देगा कि बोलेगा कि दक्षिण पश्चिम में क्या सीमा बन रहा है, उत्तर पूर्व, इधर भी पूछ सकता है ये साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व में क्या सीमा बन रही है, काली नदी बन रही है, काली नदी तो बन रही है। या पूछेगा कि वो उत्तर पश्चिम में क्या सीमा बन रही है, यहां पर टॉन्स नदी आएगा, या तो टॉन्सी है। या पूछेगा कि उत्तर पूर्व में कौन सी वाली सीमा बन रही है, यहां महान हिमालय ही आएगा। तो इधर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो यहां पर क्योंकि अलग सी चीज यूज हो रही है तो इसलिए ये पूछ सकता है आपसे, वो सवाल के हिसाब से अपने मैप को आपने क्या करना है, मूल्यांकन करना है, रट्टा कुछ भी नहीं लगाना है। ये छोटी छोटी चीजों में रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती, इस पे मैप पे पढ़ो, फिर आप लिखोगे। असली चीज क्या है, लिखना है कहीं पर। अभी उत्तराखंड के भौगोलिक परिदृष्टि से कोई सवाल पूछ लिया उसने और आपको उसको अच्छा कुछ लिखने की जरूरत आएगी, तो आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे ना। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, अभी सिर्फ परिचय चल रहा है। अब आपको ये अभी हल्का लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आगे जब मैं आपको इसको मूल्य एनालिसिस करवाऊंगा, जहां विश्लेषण करवाना होगा, वहां दिमाग के अंदर नहीं चलेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। एकदम फट फट चलना चाहिए। एक जिले के बारे में हमारा लक्ष्य क्या है, आप जिस जिले के हैं आपको अपनी जिले की हर एक चीज पता होनी चाहिए, उसके साथ साथ दूसरे के जिले के बारे में आपको उससे ज्यादा पता होना चाहिए। जिस दिन ये हो गया आपका, तो समझ लेना आपकी पीसीएस की तैयारी पूरी हो चुकी है, पीसीएस या एनटी वगैरह की। अब यहां पर थोड़ा सा नक्शा देखते हैं। वैसे तो मैं ब्लैंक मैप यूज करता हूं उसी के अंदर, क्योंकि मैं वो बनाता हूं, बट मैंने इसमें नहीं कर रखा है, थोड़ा सा यहां पर नजर रखना। उत्तराखंड की राजनीतिक सीमा, ध्यान देना, मुझे दो क्या चाहिए, देश, और दो क्या चाहिए, राज्य। उत्तरी सीमा कौन सा राज्य देश बनाएगा, तिब्बत या चीन। तिब्बत और चीन में क्या अंतर है, कभी कभी तिब्बत ही दे देगा ऑप्शन में, कभी कभी चीन दे देगा। तो हुआ ये कि 1949 में चाइना को अंग्रेजों ने आजाद कर दिया, तो जो तिब्बत वाला क्षेत्र था वो पहले कभी खुद आजाद था, उसको चीन ने कब्जा मार दिया था। तो अंग्रेजों ने जब बोला टाटा बाय बाय, जिसको जहां जाना है जाओ, तो तिब्बत वालों ने बोला भाई हम भी स्वतंत्र हो गए अंग्रेजों के उससे, पर चाइना ने तो उसको कब्जा करके रख लिया, जाने ही नहीं दिया बाहर, जैसे अभी पाक अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान ने करा हो। तो आज भी तिब्बत वाले अपनी आजादी के लिए लड़ रहे, वैसे वो चाइना का हिस्सा बन चुका है आज की डेट में, तो कुछ भी पूछेगा। तो ये रहा आपका, ये वाली जो हमारी उत्तरी सीमा है, यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सा एरिया है, चाइना तिब्बत। ये माणा वाले लोग, दरमा वाले लोग, ठीक है, निलोंग वाले लोग, निलोंग घाटी, दरमा घाटी, माणा घाटी, ये सब सुना है ना आपने, इधर सब भोटिया लोग रहते हैं। यहाँ के लोग तिब्बत वालों के साथ संबंध रहता है इनका। दक्षिणी सीमा में उत्तर प्रदेश राज्य, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ देखो, यूपी, ये पूरा यूपी का बाउंड्री है। कितने राज्य की सीमा लगती है यूपी की उत्तराखंड के साथ, नहीं हमारी नहीं, उनकी, ये तो उल्टा हो गया। उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों की सीमा उत्तराखंड से लगती है और कौन कौन सी लगती है, और पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व क्रम, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमारे भाई, पूरब पश्चिम, पश्चिम पूर्व करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। 7 राज्य, ठीक है, ये सब आगे आ जाएगा, पर मैं एक बात बता रहा हूं। उसके बाद पूर्वी सीमा कौन से देश की है, नेपाल की,
नेपाल पूरा टच करता है। नेपाल उत्तराखंड के कितने जिलों से टच करता है? 3 जिलों से करता है। ठीक है, ये रहा। नेपाल के इधर जिले नहीं पूछेगा, इधर भी तीन तीन जिले आते हैं नेपाल के मेरे, ये। ठीक है, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, है ना। अभी पिथौरागढ़ में भी एक जिले बनने की बात हो रही है, कौन सी थी वो? पिथौरागढ़ से भी एक और अलग जिला बनाएंगे हम। 4 जिले, हमारे 13 जिले हैं ना, 4 नए जिलों की बात रखी थी ना 2012 में, जो अभी भी रखी हुई है खाली। क्या बन रहा है वहां पर? डीडी हाट। पश्चिमी सीमा कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश। अब थोड़ा सा देखो, हरियाणा फंसता है। उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट जाओगे तो उसमें वो हरियाणा भी बोल देता है कि हरियाणा से भी सीमा करती है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देना कि ये जो हरियाणा के साथ यहां पर बाउंड्री आ रहा है ना, यहां पर थोड़ा सा, यहां पर ये बाउंड्री यमुना रिवर से अलग हो जाती है, तो इसीलिए हम हरियाणा को लेकर के नहीं चलेंगे, क्योंकि नदी आ रही वहां पर, नदी सीमा बना रही ना, यमुना नदी बना रही सीमा। तो जो हरियाणा का यमुना नगर का जिला है ना, वो टच करता है हमारा ये डाक पत्थर वाला जो क्षेत्र है यहां पर। तो उसको आप भौतिक रूप से मौके पे स्पष्ट सीमा लेकर के नहीं चलोगे। ठीक है, तो राज्य कौन सा आएगा? हिमाचल प्रदेश के कितने राज्यों की सीमा बनती है हमारे से? कुछ है आइडिया? हाँ, हमारे कितने राज्यों की सीमा बनती है? हाँ, हमारे कितने जिलों की सीमा है? हाँ हाँ, 2 ही तो बन रहे, 1 2 बन रहे। ठीक है, ये क्लियर है, इसमें कुछ ज्यादा वो है नहीं। ठीक है, आगे आते हैं। चीन से सीमा बनाने वाले जिले, सीधा सीधा मैप पर दिया है, इसको बहुत ज्यादा अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है। ठीक है, ये चाइना है। सबसे पहला राज्य कौन सा बनेगा चीन के साथ? यहां तक, उसके बाद चमोली, और उसके बाद उत्तरकाशी। सबसे ज्यादा सीमा कौन सा वाला जिला बनाएगा इनमें से? सबसे ज्यादा सर्वाधिक पिथौरागढ़। 3 फैक्ट पूछेगा। क्या फैक्ट पूछेगा? एक तो जिले पूछ सकता है, और उसमें से सबसे ज्यादा कौन पूछ सकता है। इससे ज्यादा कोई फैक्ट अभी फिलहाल नहीं बनेगा। जब आगे इतिहास पढ़ेंगे, जनजातियों का इतिहास पढ़ेंगे, तब हमने घाटियां भी पढ़नी है। ठीक है, चीन और उत्तराखंड के बीच में कौन सी चीज प्राकृतिक सीमा बनाएगी? आप क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया है, तो क्या बनाओगे? महान हिमालय बनाओगे। ठीक है, अगर आपसे ऐसे करके पूछ लिया कि भाई चीन के साथ प्राकृतिक सीमा कौन सी है, तो ये आप क्या याद रखोगे? महान हिमालय, ये हमारे साथ प्राकृतिक सीमा बनाता है। क्या आपको पता है? अब जो चीज नहीं पता है आपको सब पता करना है। ये जो सीमा है ना, बाउंड्री, आपको पता है एक देश का, जब, क्योंकि ये तो अंतरराष्ट्रीय सीमा है या अंतरराज्य, तो आपने ये भी याद रखना है, जो मैंने नहीं लिखा हुआ है, कई चीजें यहां नहीं भी होंगी, मैं बोल दूंगा। जो चीज आपको नहीं पता है फट से उसी टाइम लिख लिया करो। तो आपको पता है कि चीन के साथ भारत की या उत्तराखंड की कैसी सीमा है? अंतरराष्ट्रीय सीमा। और सर, जो भी अंतरराष्ट्रीय सीमा होती है ना, उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। आपको पता है भारत और चीन के बीच में जो सीमा है उसका नाम क्या है? इधर क्या होती है? LAC। यहां पर तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है LAC, इसका फुल फॉर्म आप लिखोगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये कब खींची गई थी? 1993 में। ये भी आपसे पूछेगा। अब आप बोलोगे सर आपने यहां सारा कुछ क्यों नहीं लिखा है? भैया इंडियन ज्योग्राफी में भी तो कुछ छुपा रखा है, वो सब मैं वहां बता देता हूं पहले ही। तो मैं आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर तो आप कश्मीर से लेकर के अरुणाचल तक पूरी मैं LAC के बारे में बताऊंगा। 2 फ्रंट है चाइना के साथ हमारे, एक वेस्टर्न फ्रंट है, एक ईस्टर्न, एक पूर्वी कमांड है, एक पश्चिमी कमांड है। ठीक है, लद्दाख वाले में थोड़ा सा हम फंसे हुए। तो लद्दाख में आपकी चीन के साथ 3-3 4-4 रेखाएं हैं। जॉनसन रेखा है, मैकमोहन रेखा है, LAC रेखा है, और वो जो एक झील नहीं है पैगोंग लेक, जिसके ऊपर लड़ाई होती रहती है हम लोग, वो अलग उसका लफड़ा है। उत्तराखंड में हमने कौन सी रेखा बनाई है चाइना के साथ? LAC। ये पूरे महान हिमालय के साथ, ये रेखा आपको पता होनी चाहिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चलो ठीक है, ये
नीलोंग घाटी से और इधर तक काली नदी तक जितना भी ये लाइन बनता है, ये टोटल अगर मैं इंच टेप लेकर के चलूं या एक बुलेट लेकर के चलूं तो बुलेट 350 चाहिए मुझे। कौन सी बुलेट चाहिए? 350 सीसी। कितना किलोमीटर है चीन और उत्तराखंड के बीच में? 350 किलोमीटर। याद कर लेना, बुलेट 350 से जो लड़के तो चलाते हैं तो 350। तो सर्वाधिक का मतलब यहां मैंने लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? सबसे ज्यादा लंबाई आपकी दो देश है, तो दो देशों में से नेपाल और चीन के बीच में कंपैरिजन होगा कि आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा उत्तराखंड की कौन से देश के साथ ज्यादा है। तो क्या याद रखोगे? चीन के साथ। बस इतना याद रखो। ये हम सिर्फ उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। कुल कितने जिले चीन के साथ सीमा बनाते हैं? 3 जिले, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। इसमें से भी चीन के साथ सीमा बनाने वाला सर्वाधिक जिला कौन सा है? पिथौरागढ़। इतनी ज्यादा मुश्किल इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जैसे हमारे तो बहुत सारे जिले हैं जो सीमाएं बना रहे हैं ना, जैसे कोई चीन के साथ बना रहा है, कोई नेपाल के साथ बना रहा है, कोई यूपी के साथ बना रहा है, कोई हिमाचल के साथ। हमारे कुल कितने जिले हैं? लगभग 9 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिले हो गए, है ना। कुल सीमा बनाने वाले 9 जिले हो गए। ये लिस्ट मैंने आगे दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 9 में से कौन सा ऐसा जिला होगा जो सबसे ज्यादा सीमा बनाता होगा? पिथौरागढ़। चाहे वो अंतरराष्ट्रीय सीमा हो या फिर नेपाल के साथ सीमा हो या जो भी साम, सबसे ज्यादा पिथौरागढ़ बनाएगा। ठीक है, याद रखना है। ये स्लाइड क्लियर है? ये अभी परिचय। हाँ, ये प्लस ये पिथौरागढ़ की जो सीमा है वो सबसे ज्यादा बनेगी। हाँ, नहीं वैसे भी आप किसके साथ? किस कौन सी क्या सीमा? कैसी सीमा? पौड़ी कैसी सीमा बनाएगा? बताओ 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 तो सही, क्लियर। क्वेश्चन क्या आएगा? सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? क्योंकि ये चीन से भी बना रहा है, नेपाल से भी। अब आपने बोला पौड़ी आएगा, तो पौड़ी कैसे आएगा बताओ, क्या आएगा? 7 जिलों को टच करता है पौड़ी। ठीक है, तो ये कौन सी सीमा बना रहा है? ये राज्य के साथ अंतरराज्य सीमा। अंतरराष्ट्रीय अलग हुआ, अंतरराज्य अलग हुआ। ठीक है, ये ये वाला इसी के बीच में, तब उसके लिए है वो पौड़ी। ठीक है, 7 जिलों के साथ बना रहा है ना। कितने जिलों के साथ करता है पौड़ी? 7। 7 में बोल रहा हूं, या 8? 8वां कौन सा है? अरे बागेश्वर के साथ कहां टच कर रहा पौड़ी? ये मैप ये मैप परेशान करेगा लास्ट तक, पीछा नहीं छोड़ेगा भूत की तरह। और लास्ट में आपके दिमाग के अंदर एक एक डिस्ट्रिक्ट का अगल बगल छप जाएगा। आपको कुछ करने, रट्टा तो मारना ही नहीं है, मैं बोल रहा हूं। जहां जरूरत होगी वही बताऊंगा रट्टा मारने के लिए, बाकी कुछ नहीं। मैप अपने अभी तो ये मैं इसी में दिखा रहा हूं। जब एक बार कोर्स होके रिवीजन राउंड होगा उसमें सब हाथ से बनाऊंगा मैं सब कुछ, और कई बार बीच में भी बनाऊंगा मैं। आप 7 जिले। ठीक है, चमोली कितने? 6 जिले। हर एक जिले का वो कितने जिलों से करना है वो सब याद करना है, पर आपको नहीं करना है वो, मुझे आपको कराना है। मैं बोलूंगा आपको करना, आप बोलोगे सर ये तो बहुत सारा याद करना होगा। तो कोई नहीं, मेरे पास टॉनिक है। अब सीधा चलते हैं नेपाल। एटलीस्ट आज नेपाल तक का कवर कर लेते हैं। ठीक है, नेपाल से सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं? ऑब्वियसली कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। यहाँ पर कुल जिले मैंने लिख दिए। ठीक है, तो सीमा का नाम, अच्छा नेपाल के साथ हमारी जो बाउंड्री है वो बाउंड्री का नाम पता है? ये कौन सी बाउंड्री है हमारी? ये यहां भी है, और फिर ये यूपी बिहार को भी तो टच करता है नेपाल, करता है ना। तो नेपाल और भारत के साथ में जो है वो उसका नाम सिर्फ नेपाल भारत भूमि समझौता है। ठीक है, या भूमि। तो सीमा का नाम है नेपाल भारत सीमा। इंग्लिश में इसको कहते हैं इंडो नेपाल बैरियर। तो वहां इंग्लिश में इंडो नेपाल बैरियर शब्द यूज होता है। हिंदी में आप सिर्फ इसको भारत नेपाल सीमा बोल सकते हो। आपको इसके लिए LAC, LOC, रैड क्लिफ, मैकमोहन, ऐसा जो आप और देशों के साथ करते हो ना, उसकी जरूरत नहीं है। तो भारत नेपाल सीमा सबसे सबसे आसान
किसी देश के साथ भारत की अगर सीमा है तो वो किसके साथ है? नेपाल के साथ है। सबसे इजी है। हालांकि भूटान के साथ भी बहुत अच्छा सीमा है, लेकिन वहां पर वीजा है सर, वहां इजीली आपके एंट्रेंस नहीं है, क्योंकि भूटान देश जो है ना वो बिल्कुल अलग टाइप का देश है। तो इसलिए वहां पर बहुत सारी शर्तें पहले होती है, तब जाकर क्या, गंदगी नहीं करना, ऊंची आवाज में नहीं बोलना, वहां के किसी के साथ लड़ना नहीं, वहां इतनी शर्तों के साथ जाओगे आप भूटान में। 275 किलोमीटर है। चीन के साथ कितना किलोमीटर था? 350 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो ये 350 चीन के साथ, लंबाई 320, चौड़ाई 358, ये 300 300 कुछ 3 4 जगह आ रहा है तो कंफ्यूज करेगा ना। अब आपको देखो वो ऑप्शन में कैसे बोलेगा, वो चीन और भारत के बीच में सीमा कितनी है, 350, 320, 358, मतलब वो ऑप्शन वही देगा जो आप किसी और चीज पे पढ़ ही रहे होंगे। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करते वक्त अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, कुल कितने जिले हैं? 3। पिथौरागढ़ हो गया सबसे ऊपर, चंपावत हो गया, उसके बाद और उधम सिंह नगर हो गया, यूएस नगर। तो यूएस नगर का जो ये वाला जो किच्छा वाला जो क्षेत्र है, ये वाला एरिया, इधर वाला, ये वाला टच कर, ये टनकपुर वनकपुर वाला चंपावत वाला एरिया हो गया। बाकी ये दिडियाहाट और ये काले रिवर वाला पूरा क्षेत्र, ये आपको किसको सीमा बना रहा है? नेपाल से सीमा बना रहा है। ठीक है, कुल एक बार मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन बनेगा कैसे, देखो आप पूरा जो हमने, सिर्फ अभी मैं अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मूल्यांकन कर रहा हूं, राज्य वाली नहीं कर रहा हूं अभी, इसके बाद राज्य वाली करूंगा। देखो उत्तराखंड की अंतरराष्ट्रीय सीमा का मूल्यांकन करूं तो कुल कितने देश हैं जिनसे सीमा बन रही है? चीन के साथ कितना है, नेपाल के साथ कितना है, 275, 275। कुल कितने अंतरराष्ट्रीय जिले हैं सीमा बनाने वाले? कुल जिले अब देखो यहां पर 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां पर मिस कौन सा होता है? उधम सिंह नगर, कई बार आप गायब कर देते हो, दिमाग में ध्यान नहीं आता उधम सिंह नगर का। तो 5 जिले हैं, ऐसे ऑर्डर में चलो या ऐसे ऑर्डर में आओ, मैप दिमाग में ऑर्डर में छपना चाहिए। ठीक है, ऐसे जाओ आप बॉर्डर टू बॉर्डर, या आप ऐसे आओ उत्तरकाशी से उधम सिंह नगर। तो सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला क्या है? पिथौरागढ़। देखो पिथौरागढ़ चीन से भी सर्वाधिक बना रहा है, नेपाल से भी सर्वाधिक बना रहा है, तो बाई डिफॉल्ट सर्वाधिक यही तो बनेगा। तो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? पिथौरागढ़। दूसरे नंबर पर देखो चमोली। चमोली किसके साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है? चीन के साथ। उत्तरकाशी किसके साथ बना रहा है? देखो ये चीन के साथ भी बनाता है और हिमाचल के साथ भी। चंपावत किसके साथ बना रहा है? नेपाल। और उधम सिंह नगर किसके साथ बना रहा है? नेपाल के साथ। इसको याद करना मुश्किल नहीं है, ये तो बस थ्योरी है, मैप में ऑलरेडी आपके सारा दिया गया। मैप एक बार छप जाएगा तो ये सीमा वीमा अड़ोसी पड़ोसी वड़ोसी ये सब में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप अधिकारी बनोगे, आपके सामने सबसे पहले क्या होगा? उत्तराखंड का मैप ही होगा। हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जितना अच्छा पता होगा उतना। और आप उत्तराखंड को एक तरीके से नहीं पढ़ोगे कि मैं भूगोल पढ़ा रहा हूं तो उत्तराखंड का सारा भूगोल आपको भूगोल से ही पता लग जाएगा। आपने इतिहास पढ़ना है, आपने धर्म पढ़ना है, संस्कृति पढ़नी है, वो सबसे आप एक्चुअल में उत्तराखंड ही पढ़ रहे हो, कोई ना कोई जगह ही तो पढ़ोगे। संस्कृति किसी जगह का ही पढ़ना है, मंदिर पढ़ना है, मठ पढ़ना है, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ना है, संगठन पढ़ने हैं, कोई ये संस्थान का कोई मुख्यालय पढ़ना है, कितनी सारी चीजें, नदी पढ़ना है, घाट पढ़ने, गदेरे पढ़ने। अभी आज देखो, जैसे अभी दिन में 1:30 बजे क्या आ गया, वो उत्तरकाशी में कहां पर आया ये? धराली। ठीक है, धराली में कौन सी नदी पर आया वो? कौन सी नदी पर आया? खीर गंगा। तो अब आपको याद रखना है खीर गंगा किसकी? खीर गंगा गाढ़ है एक तरीके का, किसकी सहायक नदी है ये गंगा की है या फिर किसकी है? भागीरथी भिलंगना किसकी है? गंगा, वो भी उसमें से भागीरथी या भिलंगना? भागीरथी, क्योंकि गंगोत्री के उधर से थोड़ा सा आगे ही तो है गंगोत्री, वहां से तो गंगोत्री से ऐसे आ रही, वो नीचे पड़ता है वो धराली, वहां पर गया है सारा गाढ़। और ये कोई बहुत बड़ी गाढ़ नहीं है ये, आज उनका दिन खराब था। तो खीर गंगा, केदार गंगा, 80 गंगा, बूढ़ी गंगा, भैया 70-80 गंगा है, उसमें से 20 एक नम शब्द पूछ लेता है उत्तराखंड के अंदर, वो याद रखने के लिए ऐसी चीजें वो होती हैं। आज इतना ही करते हैं मूल्यांकन, ये अभी मूल्यांकन ही चल रहा है। अभी आप देखो नेक्स्ट उसमें मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश से कौन कौन सा बन रहा है। उत्तर प्रदेश के भी मैप यहाँ पर आ रखा है,
सारा आपको पता होना चाहिए ना, अपने अगल बगल में कौन कौन है, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली वामली, ये रामपुर, महाराज, या कौन कौन से पड़ते हैं 7 जिले। ठीक है, ये होगा। फिर उसके बाद तब हम इसमें थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अभी हल्का ही चलेंगे, आज इतना ही करते हैं।